प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आज हम जानेंगे पदार्थ और पदार्थ के समूहों के बारे में। बच्चों, आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं तथा कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। अतः हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिनका ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। बच्चों, आप अपने आस पड़ोस में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग होती है। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर किया गया वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत होते हैं। बच्चों, आपने नारियल का तेल देखा होगा। जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जमा होता है, वहीं गर्मी में तरल रूप में हो जाता है। मोम ठोस रूप में है, पर गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं, तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को भी हम दैनिक जीवन में बर्फ, जल और जलवाष्प के रूप में देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थों में इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अगर हम द्रव की बात करें, तो ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, किंतु इनके कण का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। इस कारण से गैस की आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम जल की घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें, तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ जैसे नमक, चीनी, चाक पाउडर इत्यादि पानी में घुल जाते हैं, जबकि मिट्टी, रेत, लकड़ी के बुरादे इत्यादि पानी में नहीं घुलते हैं। इस प्रकार किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार हम जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जाता है। वह पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। पदार्थ के इसी गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच, जल इत्यादि। वह पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, टीन के टुकड़े इत्यादि। वह पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच इत्यादि। अगर हम कठोरता के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें, तो पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं: मुलायम एवं कठोर। कुछ पदार्थ जो आसानी से दब जाते हैं, जैसे रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज इत्यादि, ऐसे पदार्थ मुलायम पदार्थ कहलाते हैं। साथ ही कुछ पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े इत्यादि। इन पदार्थों को कठोर पदार्थ कहते हैं। जब हम पदार्थों के चुंबकीय गुणों के आधार पर उनके वर्गीकरण की बात करते हैं, तो पदार्थ 2 तरह के होते हैं: चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। कुछ चीज़ें जैसे लोहे से बनी वस्तुएं, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी सभी चीज़ें चुंबकीय
पदार्थ कहलाती हैं, जबकि प्लास्टिक, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा इत्यादि पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। ऐसे पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों, सारे पदार्थ स्वयं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा अलग अलग तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अणु या परमाणु को नग्न आँखों से देखना संभव नहीं होता है। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जबकि भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिकों के अणु बनते हैं। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। इन सूक्ष्म कणों को केवल कल्पना में ही सोचा जा सकता है, इनको देखना या दिखाना संभव नहीं होता है। सारे पदार्थ इन्हीं अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं, तभी इन्हें पदार्थ के संरचना की इकाई कहा जाता है।